जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। पोप फ्रांसिस ने कहा, अंतर धार्मिक संवाद एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। वाटिकन अधिकारियों ने प्रवासियों के बीच भारतीय धर्म बहन के काम की सराहना की। केरल उच्च न्यायालय ने विवादित जैकोबाइट से चर्चों को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। दुबई में हाशिए पर पड़े समुदायों की सेवा करने वाले धार्मिक नेताओं को सशक्त बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया। सेमनेरियन की नदी में डूबने से मौत। आगरा उत्तरी क्षेत्र के लिए समग्र पारिस्थितिक पर कार्यशाला आयोजित की गई। मणिपुर में विद्रोहियों ने घातक ड्रोन हमला किया। फीस मामले में पुरोहित को जमानत मिली। देश में नए आपराधिक संहिता के तहत लिंचिंग का पहला मामला सामने आया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, अंतरधार्मिक संवाद एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। 4 सितंबर को जकार्ता में इस्ताना नेग्रा प्रेसिडेंशियल पैलेस में बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में अंतरधार्मिक संचार के महत्व पर जोर दिया। इंडोनेशिया के नागरिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए पोप ने उन्हें मिली गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इंडोनेशिया के विविध जातीय और धार्मिक समूहों की भूमिका को राष्ट्र के एकजुट करने वाले ताने बाने के रूप में उजागर किया और इस बात की तुलना समुद्र द्वारा द्वीप समूह के हजारों द्वीपों को जोड़ने के तरीकों से की। उन्होंने सांस्कृतिक और वैचारिक विविधता और एकता को बनाए रखने के मूल्यों के बीच नाजुक संतुलन की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया और सद्भाव को कमजोर करने के लिए असंतुलन की अनुमति न देने की चेतावनी दी। वाटिकन अधिकारियों ने प्रवासियों के बीच भारतीय धर्म बहन के काम की सराहना की। वाटिकन के एक अधिकारी ने अपने देश में प्रवासियों और बंधुआ मजदूरों के बीच काम करने वाले एक भारतीय धर्म बहन की सराहना की है। वाटिकन के प्रवासियों और शरणार्थी अनुभाग के कैथोलिक सिस्टर परियोजना के सहायक निदेशक सिस्टर क्रिस्टी ने 3 सितंबर को वाटिकन में वाटिकन अधिकारियों से मुलाकात के दौरान सेक्रेड हार्ट सिस्टर सुजाता जैना से कहा, यह वास्तव में एक जोखिम भरा काम है जिसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। मैं आपकी बहादुरी की प्रशंसा करती हूँ। सिस्टर जैना ने प्रवासियों की मदद के लिए भारत में अपनी मंडली द्वारा शुरू की गई परियोजना की वित्तीय सहायता देने के लिए डिकास्टरी को धन्यवाद दिया। अपनी 1 घंटे की चर्चा के दौरान उन्होंने परियोजना की प्रकृति, उपलब्धियों और क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी साझा की। केरल उच्च न्यायालय ने विवादित जैकोबाइट से चर्चों को अपने कब्जों में लेने का आदेश दिया। केरल उच्च न्यायालय की एक शीर्ष अदालत ने सरकार से कहा कि वे एंटीओक के ओरिएंटल सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के 2 गुटों के बीच विवाद के तहत 6 चर्चों को अपने कब्जे में ले। केरल उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त को एर्नाकुलम और पलक्कड़ के जिला कलेक्टरों को 6 चर्चों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया, जिन पर दमिश्क स्थित चर्च के जैकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स गुटों का दावा है। मलंकरा ऑर्थोडॉक्स चर्च एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता बीजू ओमन ने बताया, यह एक सकारात्मक आदेश है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायालय अंततः चर्चों को उनके गुटों को हस्तांतरित करने में मदद करेगा, क्योंकि देश की शीर्ष अदालत द्वारा 2017 के आदेश के अनुसार वे कानूनी मालिक हैं। दुबई में हाशिए पर पड़े समुदाय की सेवा करने वाले धार्मिक नेताओं को सशक्त बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया। दुबई के डेरा में क्राउन प्लाजा में 2 से 6 सितंबर तक आयोजित परियोजना प्रबंधन और धन उगाहने का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्यूलिप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया है और जर्मनी द्वारा सह वित्त पोषित है। यह कार्यक्रम में 28 देशों के 34 मंडली और धर्म प्रांतों से 60 प्रतिभागियों, 27 महिलाएं और 33 पुरुष शामिल हुए। इनमें से 44 ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, जबकि 16 व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहे हैं, जो एक लचीला और सुलभ सीखने का अनुभव प्रदान करता है। सेमनेरियन की गलती से नदी में डूबने से मौत। सेमनरी में शामिल होने के लिए एक बहुराष्ट्रीय फर्म में नौकरी से इस्तीफा देने वाले एक युवक की गलती से नदी में गिरने और डूबने से मौत हो गई। ब्रदर नोएल फेलिक्स महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के एक शहर सावंतवाड़ी में कल्याण धर्म प्रांत एक स्टेट में अपनी रेजेंसी कर रहे थे।
जब यह त्रासदी हुई। वे 29 वर्ष के थे। धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर सीरेक ने शोक संदेश में कहा गया है कि सेमिनरियन 2 सितंबर को बारिश और तूफान में स्टेट में एक छोटे से पुल की जांच करने के लिए बाहर गए थे। तेज हवा ने उनकी छतरी को अंदर से बाहर उड़ा दिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। वे फिसलकर पास की छोटी नदी में गिर गए। पुरोहित ने बताया, स्टेट में काम करने वाले और आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उफानी नदी के कारण वे असफल रहे। आगरा उत्तरी क्षेत्र के लिए समग्र पारिस्थितिक पर कार्यशाला आयोजित की गई। सीबीसीआई का पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन कार्यालय द्वारा आयोजित समग्र पारिस्थितिक पर आगरा उत्तरी क्षेत्र की संयुक्त कार्यशाला 24 से 26 अगस्त को नवीन रिट्रीट सेंटर सुखदेव विहार, ओखला, नई दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला में 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, बरेली, बिजनौर, दिल्ली, फरीदाबाद, गोरखपुर, गुड़गांव, जयपुर, जालंधर, झांसी, जम्मू, श्रीनगर, लखनऊ, मेरठ, शिमला, चंडीगढ़, उदयपुर और वाराणसी के तीनों धर्म प्रांतों के बिशप, पुरोहितों, धार्मिक और आम लोग शामिल थे। यह सीबीसीआई पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन कार्यालय द्वारा आयोजित तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला थी, जिसका नेतृत्व बॉम्बे के सहायक बिशप एमेरिटस बिशप पॉलविन डिसिल्वा ने किया। मणिपुर में विद्रोहियों ने घातक ड्रोन हमला किया। मणिपुर राज्य में विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों पर घातक हमला किया है, जिसमें विस्फोट गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे पुलिस ने अशांत पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा में काफी वृद्धि बताया है। 1 सितंबर को एक 31 वर्षीय महिला की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए, जिसके बारे में पुलिस ने कहा, विद्रोहियों द्वारा रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड सिर पर गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला यह अभूतपूर्व हमला था। मई 2023 में मणिपुर में मुख्य रूप से हिंदू, मैतेई बहुसंख्यक और मुख्य रूप से ईसाई कुकी समुदाय के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक जातीय संघर्ष जिसमें तब से कम 200 लोग मारे गए हैं। प्रतिद्वंदी मलेशिया ने राज्य के कुछ हिस्सों में नाकाबंदी कर दी है, जो युद्धग्रस्त म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। फीस मामले में पुरोहित को जमानत मिली। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने के मामले में आरोपी जबलपुर डायसिस के 4 पुरोहितों में से एक कैथलिक पुरोहित को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है। हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने 30 अगस्त को फादर जॉन वॉल्टर जालक्सो को अग्रिम जमानत दे दी, जिससे पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया। जबलपुर डायसिस के विकार जनरल फादर डेविस जॉर्ज ने कहा, हमें खुशी है कि एक और पुरोहित को अदालत से राहत मिली है। फादर जॉर्ज ने 2 सितंबर को बताया कि आरोपी 4 पुरोहितों में से 3 को जमानत मिल गई है और चौथे पुरोहित फादर सीबी जोसेफ की जमानत याचिका शीर्ष अदालत ने लंबित है। देश में नए आपराधिक संहिता के तहत लिंचिंग का पहला मामला सामने आया। औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानून को भारत के नए आपराधिक संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद इस तरह के पहले मामले में हरियाणा के गोमांस खाने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति की लिंचिंग के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां एक कठोर गोरक्षा कानून पूरी तरीके से लागू है। पश्चिम बंगाल राज्य के एक मजदूर साबिर मलिक हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले में कूड़ा कचरा इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, जब 27 अगस्त को गोमांस खाने के आरोप में एक गोरक्षक समूह ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। हरियाणा के पुलिस उपाध्यक्ष भारत भूषण ने मीडिया को बताया कि 1 सितंबर को 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।